आइए अब अपन आगे छंद की ओर बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 57। अचौरियाणु व्रत का लक्षण। देखें उच्चारण। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्व मविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृश चौर्यादुपारमणम्। नीचे की लाइन को एक बार और देखें अर्थ में। न हरति यन्न च दत्ते तदकृश चौर्यादुपारमणम्। ठीक है, उच्चारण करते हैं। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परश्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। देखें अर्थ। निहितं वा, निहित मतलब रखी हुई, निहित मतलब रखी हुई, निहितम मतलब किसी की वस्तु रखी हुई, वा मतलब अथवा, पतितम वा पतित हुई, गिरी हुई। ठीक है, रखी हुई, गिरी हुई, सुविस्मृतम वा या भूली हुई, वा मतलब और अथवा। ठीक है, तो किसी की वस्तु रखी हुई, गिरी हुई या भूली हुई। परश्वम, परश्वम मतलब पर का मतलब होता है दूसरे की, और स्वम मतलब होता है वस्तु, धन आदि। ठीक है, स्वम मतलब क्या होता है? वस्तु, धन आदि। तो पर की वस्तु को, पर के धन को, वो धन निहित मतलब रखा हुआ हो, पतित मतलब गिरा हुआ हो, सुविस्मृत मतलब भूला हुआ हो, ऐसे उस पर की वस्तु को अविसृष्टम बिना दिए, अविसृष्टम मतलब बिना दिए, ना हरति, ना मतलब नहीं, हरति मतलब लेता है, बिना दिए लेता नहीं है, बिना दिए वो वस्तु लेता नहीं है। यत, यन्न लिखा हुआ है, यन्न, यन्न में से संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा यत प्लस न, यत न। यत मतलब जो, ना मतलब नहीं, ना तो हरण करता है, ना मतलब ना ही, चा दत्ते और ना किसी को देता है, ना स्वयं लेता है, ना किसी को देता है। ठीक है, तत् मतलब वह, अकृश, अकृश मतलब स्थूल रूप से, कृश मतलब होता है पतला, और अकृश मतलब हो गया मोटा, स्थूल रूप से, चौर्यात चोरी से, उपारमणम रहित होना कहा गया है। स्थूल रूप से, चोरी से रहित होना कहा गया है। समझ में आया? थोड़ा छंद कठिन है, एक बार और अर्थ देखें। निहित, निहितम मतलब रखी हुई, वा मतलब और या अथवा, पतितम वा गिरी हुई, सुविस्मृतम भूली हुई, वा मतलब अथवा, पर स्वम, पर मतलब दूसरों की, स्वम मतलब वस्तु को,
ठीक है। दूसरों की वस्तु को अविसृष्टम बिना दिए ना हरति, ना तो स्वयं लेता है, यत मतलब जो, ना हरति ना स्वयं लेता है, ना चा दत्ते ना मतलब नहीं, चा मतलब और, दत्ते मतलब देता है, ना तो स्वयं लेता है ना किसी को देता है। तत् मतलब वह, अकृश्चौर्यात्, अकृश मतलब स्थूल रूप से, चौर्यात, चौर्यात मतलब चोरी से, उपारमणम मतलब रहित होना, चोरी से मोटे रूप में रहित होना कहा गया है, मतलब अचौर्याणुव्रत कहा गया है। ठीक है, स्थूल रूप से चोरी का त्याग। समझ में आ गया? ये छंद का अर्थ होगा। मतलब हमें रास्ते में मिले हुए पैसे भी हम उठा नहीं सकते, इस भाव से उठा लें चलो हम मंदिर में डाल देंगे, तो भी नहीं उठा सकते। अगर रास्ते में किसी के पैसे पड़े हुए हैं, गिर गए हैं, तो भी हमें उठाने में चोरी का दोष लगेगा। हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा, वो हो सकता है शराब भी पी ले उस पैसे की। नहीं, कुछ भी हो, चाहे कोई उठाए क्या करे, हमें कोई मतलब नहीं। हम रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को भी नहीं उठा सकते। हम सोचे कि वो पैसे उठा करके हम दान में लगा देंगे, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के वो पैसे हैं हो सकता है वो उस स्थान पर देखने आए और उसको ना मिले, उसके दान के भाव नहीं थे और वो विकल्प में पड़ गया, तो वह हमारे लिए चोरी का दोष लगेगा। इसीलिए किसी की कोई भी वस्तु बिना पूछे बिना दिए ग्रहण नहीं कर सकते। फिर क्या हम घर में रखी हुई वस्तु भी बिना पूछे नहीं ले सकते? नहीं, यदि जिन वस्तु पर हमारा अधिकार है उन वस्तु को हम उठा सकते हैं। घर में सभी वस्तु पर हमारा अधिकार होता है, उन वस्तु को हम ले सकते हैं। अब हो सकता है किसी वस्तु पर घर में हमारा अधिकार ना हो, पत्नी का हो, माता पिता का हो, देवर का हो, जेठानी का हो, जो भी आपके परिवार में परिजन रहते हैं, उनमें से यदि किसी का अधिकार है तो वह वस्तु हमारे लिए चोरी के दोष में आएगी, यदि हम उनसे बिना पूछे ग्रहण करते हैं तो। यदि हमारे अधिकार में है, उन्होंने कह करके रखा है कि आप ले सकते हैं, कोई भी चीज आपको चाहिए, तो फिर चोरी का दोष नहीं लगेगा। समझ में आया? इसीलिए यहां पर यह जानना चाहिए कि रखी हुई वस्तु को, पड़ी हुई वस्तु को, हम किसी भी वस्तु को उठा नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि वो मेरी नहीं, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, वो वस्तु यदि हम उठाते हैं बिना किसी की अनुमति के तो चोरी का दोष लगता है। ठीक है। साधु लोग, व्रती लोग, पहले व्रती जन भी पहले जंगल में शौच आदि क्रिया के लिए जंगल जाते थे, तो वहां पर फिर उनको शौच आदि के लिए झरनों का जल, नदी का जल बहता हुआ ग्रहण कर लेते थे और मिट्टी को ग्रहण कर लेते थे। तो मिट्टी और जल जो हैं वो किसी के अधिकार में नहीं होते, वो सार्वजनिक होते हैं। जंगल जो है वो किसी के अधिकार में नहीं होता, वो सार्वजनिक होता है। यदि वह मिट्टी किसी के खेत की है और वो अधिकार नहीं देता तो वो मिट्टी भी साधु ग्रहण नहीं करेंगे, व्रती ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर सार्वजनिक अधिकार होता है तो उन वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए आचार्यों ने लिखा कि मिट्टी और जल को छोड़ करके और कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। तो अचौर्याणु व्रत का लक्षण हो गया किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के लेना नहीं, छूना नहीं, ऐसा।